कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपने सपनों की ज़िंदगी की ओर, यही आपको बताते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी लोन का बकाया जिसको चुकाने के लिए आपको आर्थिक रणनीति की ज़रूरत हो, हमारे एक्सपर्ट हाजिर हैं आपकी सहायता करने के लिए। व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर सवाल भेजना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल दीजिए, एक एक करके आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्वजीत पराशर हमारे आज के मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमारे एक दर्शक का है। 1 लाख रुपए श्रीनिवास साहब को जो है म्यूचुअल फंड्स में डालने हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी उम्र 51 साल की है। इससे ज़्यादा इन्होंने कोई जानकारी हमें नहीं दी है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये इक्विटी को समझते हैं या नहीं समझते हैं और किस गोल के लिए कर रहे हैं, कब तक करेंगे। हमें लगता है कि कुछ अजम्पशंस यहाँ पर करनी होगी और उसके मुताबिक ही इनको हम गाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर ये पहली बार निवेश कर रहे हैं तो बहुत सारे टेक अवेज हैं जो शायद आपके जवाब से इनको समझने होंगे। बताइएगा क्या किया जाए। बिल्कुल कविता जी, श्रीनिवास जी अगर 1 लाख रुपए प्रति माह निवेश करना चाहते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो म्यूचुअल फंड SIPs में प्लान कर रहे हैं निवेश करने का। और क्योंकि उनकी उम्र 51 वर्ष है तो शायद वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले गणित देख लेते हैं। अगर 1 लाख रुपए प्रति माह निवेश करते हैं, मान लीजिए वो 60 साल में निवेश रिटायर होते हैं, तो करीब करीब 9 साल की प्लानिंग अगर हम करें तो 12% का अगर हम CAGR लेके चले कविता जी, तो करीब करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपए बन जाते हैं अगर वो 1 लाख रुपए हर महीने SIP करते हैं। और अगर वो 10% का स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गोल्स इस उम्र में करीब करीब अचीव हो जाते हैं और सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग एक मेन गोल रह जाता है। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो जितना स्टेप अप करें उतना अच्छा है। पर अगर 10% मान के चले तो ये करीब करीब 2 करोड़ 72 लाख रुपए बन जाते हैं 12% का CAGR लेके चले। तो ब्रॉडली ऐसा कॉर्पस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये हर मंथ 1 लाख रुपए की SIP कर रहे हैं। अब क्योंकि नया बिल्कुल शुरुआत तरीके से करना चाहते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जब भी शुरुआत करें तो सबसे पहले अपने आप को जान लें, अपना रिस्क प्रोफाइल जान लें, जो कि गूगल या ChatGPT में जाके आप चेक कर सकते हैं। किसी भी रिस्क थर्मोमीटर में कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल होते हैं जहां पे आपको जवाब देने पड़ते हैं और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आप बहुत ही एग्रेसिव निवेशक हैं या बहुत ही कंजर्वेटिव निवेशक हैं, और उसके हिसाब से ही आपको स्कीम्स या फंड का चुनाव करना चाहिए। तो ब्रॉडली अगर मैं मार्केट सिनेरियो को देखते हुए चलूं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के फंड्स हो म्यूचुअल फंड में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या फिर कोई डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल का यानी कि कॉन्ट्रा फंड या फिर वैल्यू स्टाइल फंड हो। तो इस तरीके से अगर हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम सारा फंड एक ही टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ फंड्स में निवेश कर दें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा श्रीनिवास जी, आप एक पहले तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, क्योंकि ये फंड इंटरनेशनल इक्विटीज में भी निवेश करता है और काफी लंबे समय से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है। तो ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर कोई फोकस्ड फंड ले सकते हैं, जिसमें कि HDFC का एक फोकस्ड फंड है जो बहुत अच्छा है, काफी अच्छे परफॉर्मेंस रही है, और ये वो वाले शेयर्स में चुनाव करते हैं जिसमें फंड मैनेजर का सबसे हाई कन्विक्शन होता है, तो HDFC फंड। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जहां पे फंड मैनेजर के पास 250 स्टॉक्स होते हैं चुनने के लिए, और एक क्योंकि चॉइस ज्यादा अच्छी होती है तो वो अच्छे स्टॉक्स भी चुन पाते हैं, और इस फंड ने काफी अच्छी रिटर्न्स भी दी हैं। अच्छी AMC है, ICICI प्रूडेंशियल, काफी अच्छे फंड्स रहे हैं AMC के, तो इस फंड एक फंड आप वहां से भी चुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक मल्टी कैप फंड लें, क्योंकि आप 51 वर्ष के हैं। मैंने सजेस्ट करूंगा कि आप प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएं, जहां पे थोड़ा जोखिम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मल्टी कैप फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर को 100 रुपीज में से 25-25-25 लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखने ही होते हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है डिफरेंट मार्केट कैप का, और कोटक मल्टी कैप उसमें काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल
ये फंड्स में जो है एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। जैसे कुछ फंड्स ग्रोथ स्टाइल होते हैं, कुछ कॉन्ट्रा स्टाइल होते हैं, कुछ वैल्यू स्टाइल होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई का एक कॉन्ट्रा फंड ले लें। एसबीआई इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी है, इनका एक फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो ये ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो शायद अभी पॉपुलर नहीं है लेकिन आगे चलकर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये 5 फंड मैंने आपको सजेस्ट किए हैं श्रीनिवास साहब। आप इसमें अपनी एसआईपी को 20-20 हजार की लगा सकते हैं। पांचों फंड में 1 लाख रुपए डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। और ये ध्यान रखें कि हर वर्ष अपने पोर्टफोलियो को एक बार जरूर रिव्यू करें कि अगर कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको बदलाव भी किया जा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, और बहुत ज़रूरी है श्रीनिवास जी कि आइडेंटिफाई कर लीजिए अगर किसी गोल के साथ इसको आपने अलाइन कर रखा है, क्योंकि अगर गोल के साथ अलाइन कर रखा है और पैसों की तुरंत ज़रूरत है तो शायद इक्विटी वो एसेट क्लास नहीं होगी आपके लिए। हमारे पास जानकारी नहीं है, तो इसीलिए जितना हमें सही लगा और हमें लगा कि शायद आपने रिस्क अपनी जान रखी है, उसके मुताबिक आपको रिकमेंडेशन जो है वो दी जा रही है। अगर ये सलाह आपको नहीं समझ में आती है और डिटेल्स कोई और देना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें वापस से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा है और एक बार फिर से नए सिरे से आपको हम सलाह दिलवाएंगे। लेकिन रामामूर्ति जी का हम सवाल लेंगे विश्वजीत, और इनकी उम्र 42 साल की है और इन्हें 4 करोड़ 17 साल में इकट्ठा करने हैं। 6,000 की कैनरा बैंक मिड एंड लार्ज कैप में इन्होंने ऑलरेडी अपनी एसआईपी शुरू कर रखी है। तो कैसे आगे बढ़े और कौन कौन से फंड्स को शामिल करें, और 4 करोड़ का कॉर्पस 17 साल में एक्यूमुलेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हर महीना कितना लगाना होगा पैसा? बिल्कुल कविता जी, अगर गणित देखें 4 करोड़ का लक्ष्य है, अच्छा खासा कॉर्पस है। बट अच्छी बात यह है कि इनकी उम्र अभी केवल 42 वर्ष है और 17 साल का टाइम होराइजन है। अच्छा पीरियड होता है जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में अगर हम निवेश करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ यहाँ पे उठाया जा सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा रामामूर्ति जी को कि वो अगर 12% का हम सीजीआर लेके चले तो करीब करीब 33,000 की एसआईपी चाहिए होगी। वहीं पर रामामूर्ति जी आपको हर वर्ष 10% का स्टेप अप करना होगा, जो कि आपने सवाल में भी लिखा है। तो 33,000 रुपए की एसआईपी 10% का स्टेप अप करते रहे हर वर्ष, तो आप 4 करोड़ के जो गोल आपने रखा है, लक्ष्य आपने रखा है, उस पर आराम से पहुंच पाएंगे। हम 12% का यहाँ पे सीजीआर लेके चल रहे हैं। आपने एक फंड में ऑलरेडी निवेशित किया हुआ है, 6,000 रुपए की एसआईपी यहाँ कर रहे हैं कैनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड में। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है। करीब करीब 250 स्टॉक्स होते हैं फंड मैनेजर के पास चुनाव करने के लिए। और कैनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस देखें तो लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हालांकि आखिरी 6 महीने और 1 वर्ष में देखें तो बहुत अच्छी नहीं रही है। बहरहाल आप इसमें अभी बने रह सकते हैं। अगर काफी लंबे समय तक परफॉर्मेंस ना अच्छी लगे और अगर अच्छी वापसी ना हो तो फिर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ एक फंड नहीं पर्याप्त रहेगा, आपको 3-4 फंड और चाहिए होंगे पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि आप 33,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एचडीएफसी का एक फ्लेक्सी कैप फंड ले, जो कि अच्छी कैटेगरी है और बहुत पुराना फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा आप फंड ले सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही एक वैल्यू फंड होता है, जिसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश किया जाता है और उनमें पोटेंशियल होता है उन शेयर्स में कि आने वाले समय में शायद अच्छे रिटर्न्स दें। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड। और क्योंकि रामामूर्ति जी आपके पास अभी लंबी अवधि है निवेश करने के लिए, तो 17 वर्ष का पीरियड है, तो आप प्योर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो को आपको नहीं देखना है, क्योंकि अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मार्केट बेशक वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव ज्यादा है, लेकिन आप तो अगले 17 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है कि अभी मार्केट सिनेरियो शायद पॉजिटिव ना हो। तो अच्छा समय है शुरुआत करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड ले सकते हैं और बंधन का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। तो ये 4-5 फंड्स में आप 6-6, 7-7 हजार की एसआईपी करें और 33,000 को ऐसे डिवाइड कर दें, तो मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में ये अच्छा रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा हम बार बार कह रहे हैं, हर वर्ष अपना पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू करें कि अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लंबे समय से तो उसको बदलाव भी किया जा सके। अगले 2 सवाल मैं एक साथ लूंगी बिकॉज दोनों ही सवाल सोने और चांदी पर हैं। अनिल साहब जो है वो शुरुआत ही कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की और शुरुआत सोने चांदी से करना चाहते हैं, और दोनों को ही समझना है कि सोने चांदी में निवेश करने के लिए ईटीएफ ले या ये म्यूचुअल फंड के जरिए खरीद सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए गोल्ड में कविता जी बहुत अच्छी रिटर्न्स रही है, तो काफ़ी लोगों का दिलचस्पी बनी हुई है गोल्ड और सिल्वर में। हालाँकि वो अभी काफ़ी पीक पर है, हाई पर है, तो मेरे हिसाब से हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में करीब-करीब 10 या 15% गोल्ड और सिल्वर रख सकते हैं, क्योंकि ये एक डाइवर्सिफायर है, एक हेज है, एक इंश्योरेंस है, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको बेच सकते हैं। और ये ऐसा लॉन्ग टर्म में देखें तो गोल्ड ने ठीक ठीक रिटर्न दिए हैं, लेकिन लास्ट का साल जो था काफी एक्सेप्शनल है और अभी भी काफी अच्छे रिटर्न्स बने हुए हैं। तो लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं कि सारा पैसा ही आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर दें। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, कुछ पैसा इक्विटी में भी रखना चाहिए, कुछ पैसा डेट में भी रखना चाहिए, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना रहे। और अगर लंबे समय से देखें कविता जी, तो कुछ ऐसा पीरियड भी रहा है जहां पे गोल्ड ने बहुत ही नॉर्मल रिटर्न्स दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि हर वर्ष आपको इस तरीके की अच्छी धुरंधर रिटर्न्स देखने को मिले। तो आपको डाइवर्सिफाई रखना है हर एसेट क्लास में। जो दूसरा सवाल है कि क्या ईटीएफ में निवेश किया जाए या म्यूचुअल फंड के फंड ऑफ फंड में निवेश किया जाए, तो मेरा सलाह ये है, अगर आप बहुत ही लो कॉस्ट खर्चे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा फीस नहीं देना चाहते हैं, तो ईटीएफ एक अच्छी कैटेगरी है। पर उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप निवेश नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप गोल्ड को और सिल्वर को बहुत क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं, जैसे शेयर्स को ट्रैक करते हैं शेयर मार्केट में, ऐसे ही ईटीएफ में आप यहाँ पे गोल्ड को और सिल्वर के रिटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास डीमैट नहीं है और आप ज्यादा लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और इकट्ठा पैसा भी निवेश नहीं करना चाहते हैं, एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड के फंड ऑफ फंड, जहां पे थोड़ी सी फीस ईटीएफ के कंपैरिजन में ज्यादा है, बट बहुत सिंप्लिसिटी है, कन्वीनियंस है, और आप एसआईपी का लाभ उठा सकते हैं। हर महीने कुछ कुछ पैसा गोल्ड और सिल्वर फंड में निवेश कर सकते हैं। तो आपको चुनना है दोनों में से कि आप किस में बेहतर अपने आप को देखते हैं। मेरे हिसाब से कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी में गोल्ड, म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड, और थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव कैटेगरी में जाना है तो ईटीएफ का चुनाव कर सकते हैं। कुछ बता पाएंगे कि यहाँ पर कितना डिफरेंस होगा ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का इन टर्म्स ऑफ फीस? जी बिल्कुल कविता जी, थोड़ा सा ईटीएफ जो है बहुत ही कम पैसे लगते हैं वहां पर, मेरे ख्याल में 15-20 पैसे की फीस रहती है। वहीं म्यूचुअल फंड, क्योंकि फंड ऑफ फंड है, आगे ये फंड किसी और गोल्ड फंड में निवेश कर रहा है, तो वहां 40-50 पैसे की फीस हो जाती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फर्क अवश्य है, बट कन्वीनियंस और एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड काफी बेहतरीन ऑप्शन है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो अपने सवालों को यूट्यूब के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। चैनल के यूट्यूब पर जाइए और शो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अपने सवाल, हम आपके सवालों के जवाब आपको देंगे लाइव। नमस्कार।